हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। आज इस वीडियो में हम इसके 30 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होती है 9999। ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई ये। अब इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे तो इसको इसमें से हम माइनस करेंगे। यहाँ पर 9 9 9 और 9 माइनस 1 हो गया 8, तो ये हमारा आ गया इसका अंतर। अब इसको क्या करना है, 15 से भाग देना है और जो शेषफल आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा। यहाँ हम 15 से इसको भाग देंगे तो 15 से 5 बार 15 5 75। यहाँ पर 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 7 1, फिर यहाँ पर हो गया 9। अब होगा 15 9 135, 9 पर जाएगा ये। 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1, फिर 9, फिर से 15 9 135, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 3 1। शेषफल क्या बच गया हमारे पास 14, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000। इसमें से हमें क्या करना है, 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ और 12 सैकड़ों को जोड़ना है और उसमें से माइनस क्या करना है 1000। तो 11 इकाइयाँ, इकाई की जगह इकाइयाँ, 10 दहाई, दहाई का क्या लगता है 1 0 और 10, फिर सैकड़े, सैकड़े यानी कि 2 0 और 12 लिखा हुआ है तो 12। इनको क्या करना है, सबको ऐड करना है। यहाँ पर 1 1 3 1, ये आ गया हमारा 1311। अब इसमें से क्या बोला है कि 1000 इसमें से माइनस करो, तो माइनस कर देंगे 113। ये 311 हमारा आ गया आंसर। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 20 तथा 25 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर है। 15 20 और 25 तीन संख्या दी गई है। इसमें सबसे छोटे सारगुणज यानी कि इसका हमें निकालना है एलसीएम और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर निकालना है और फिर बताना है आंसर क्या आएगा। तो सबसे बड़े सारगुणनखंड यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। अगर सबसे छोटा पूछे तो एलसीएम और सबसे बड़ा पूछे तो एचसीएफ। तो यहाँ पर अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तीनों संख्या का, 15 20 और 25, इसमें हम देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है। जो भी कॉमन आएगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हम 5 इसको कॉमन मान लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यहाँ पर 3 4 और 5 बच गया। इनमें से कोई भी कॉमन हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि तीनों अलग अलग है। तो हमारा कॉमन क्या आ गया 5, तो यही इसका एचसीएफ होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 5 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ 3 4 5 बच गया, तो 5 को 3 4 5 इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 300। एलसीएम आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, पुराना जो बचपन वाला हमारा तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 5 से 3 जा 4 जा और 5 जा, फिर 3 1 और 4 5, फिर 4 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 और 1। तो यहाँ पर भी सेम यही आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। इसका भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 300 हमारा आ गया एलसीएम और एचसीएफ हमारा आ गया 5। अब इसने बोला है कि इन दोनों का हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया
300 और HCF हो गया 5। 300 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 295 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 4th नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुणनफल 201 गुणा 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो। तो कितना है 201 और गुणा 105, इनको हमें गुणा करना है, फिर उसके बाद देखना है कि इसमें क्या जोड़े। तो अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 21,105। अब इसमें हम क्या जोड़े कि हमें 21,171 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम क्या जोड़े, हम मान लेते हैं हमने इसमें x जोड़ दिया। x जोड़ने के बाद हमें ये मिल गया 21,171। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x को हम यहीं रखेंगे और 21,105 को उधर ले जाएंगे। तो पहले लिखेंगे 21,171, इसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, उधर जाके यहाँ पर हो जाएगा माइनस 21,105। तो 21,171 में से अगर हम 21,105 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचते हैं 66 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। 2nd नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी है जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष क्या है, लड़कियां। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या के आधा खिलाड़ी है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हो गए हमारे 1260। 1260 में से हमें लड़के की संख्या निकालनी है। तो लड़के हो गए 1260 का कितना है, 2/3। तो यहाँ पर 2/3 इसका निकाल लेते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0, 420 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 840। तो ये हो गए हमारे लड़के। अब देखिए लड़कियां कितनी बची। तो जो टोटल विद्यार्थी है 1260, इसमें से हम लड़कों की संख्या को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी लड़कियों की संख्या 420। तो 840 इनमें से लड़के हो गए और 420 हो गई लड़कियां। अब इसने आगे क्या बोला, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। लड़के और लड़कियों की हमने संख्या निकाल ली। अब लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, खिलाड़ी निकालो लड़कों की संख्या के। तो लड़कों की संख्या कितनी है 840, इसका कितना है 3/4। तो ये हो गया खिलाड़ी। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 630। 630 हो गए खिलाड़ी जो लड़कों की संख्या के हैं और बाकी खिलाड़ी है जो लड़की खिलाड़ी है और ये है लड़के। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 420। 420 का आधा 1/2। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0। तो 210 हो गई लड़की खिलाड़ी। ठीक है। तो इसने बोला है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो ये 630 प्लस 210, 630 लड़के खिलाड़ी और 210 लड़की खिलाड़ी, ये हो गए खिलाड़ी। 630 में हम 210 ऐड करते हैं तो यहाँ आएगा 840। तो 840 तो है खिलाड़ी और टोटल कितने हैं 1260। 1260 में से हम 840 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 2 और 4। 420 हो गए ऐसे बच्चे जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9/4 में कितने 3/8 है। 9/4 में कितने 3/8 है, तो अपॉन 3/8। 9/4 के अंदर 3/8 है कितने। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। 9/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 और यही हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट है, नीना एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 650 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम
टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? तो उसने प्याज कितनी ली है? 3 किलो 650 ग्राम। तो इसको हम लिखेंगे 3 पॉइंट यहाँ पर 650। अब उसने टमाटर कितने खरीदे हैं? 1 किलो और 800 ग्राम। तो इसने बोला है कि प्याज टमाटर से कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, प्याज में से टमाटर 0, 5, 8, यहाँ पर 2 - 1 1। तो 1 किलो और 850 ग्राम ज़्यादा है क्या प्याज टमाटर से? तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में 1 किलो 850 ग्राम। नेक्स्ट है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी बतानी है कि कितनी है। तो यहाँ पर आधा सेंटीमीटर में कितनी दूरी दिखाता है? 225 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी दिखाएगा? आधे में इतनी, तो 1 में यहाँ पर 450 किलोमीटर। तो अब हम इसको करेंगे सोल्व। 450 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर में दिखाता है? 1 सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर में दिखाएगा? 1/450। और इसने बोला है 1800 किलोमीटर। तो 1800 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर पर दिखाएगा? 1/450 गुणा 1800। यहाँ इनको हम काट देंगे। 5 से 5 निम, 5 या 15, फिर 9 चौक 36। यहाँ पर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखिए हमारा सेकंड हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। 7.5 दिन है और उसमें जो मिनटों की संख्या है वो कितने घंटे की सेकंडों की संख्या के बराबर है? तो यहाँ पर हम देखेंगे एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी होगी? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और 1 घंटे में मिनट होती है 60। तो 24 को 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1440। तो एक दिन में कितनी मिनट होती है? टोटल 1440। तो एक दिन में मिनट हो गई 1440। तो इसने पूछा कितना है? 7.5 दिन, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15। 15/2 दिन हो गए। 1440 गुणा 15/2। 2 7 14, 2 दूनी 4 और 0। अब 720 को 15 से हम गुणा करेंगे। यहाँ पर आएगा 10,800 मिनट। यहाँ पर आ गई मिनट कितने दिन की? 7.5 दिन की। अब हम करेंगे 10,800 और इसमें ये बताना है कितने घंटे की सेकंड इन मिनटों के बराबर है। तो यहाँ पर 10,800 और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो यहाँ इनको कट कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 6 से 6 एकम 6 और 6 8 48, 6 तिया 18। यहाँ पर आ गए 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे की सेकंड 7.5 दिनों की मिनटों के बराबर है। यहाँ पर इसका आंसर देखिए 3 घंटे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी विमाएँ दे रखी है 7.2 मीटर, 5.4 मीटर और 1.8 मीटर में रखे जा सकते हैं निम्न है। यानी कि हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन हम कैसे निकालते हैं? भुजा की क्यूब। घन का आयतन कैसे निकालते हैं? भुजा क्यूब या ए क्यूब।
इसमें भुजा हमारी कितनी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन 30 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, क्योंकि इसकी विमाएँ मीटर में दी गई है। तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3। अब 0.3 का हम अगर क्यूब करते हैं तो इसका आयतन यहाँ पर आ जाएगा या 0.027। अब देखिए इसकी विमाएँ दी गई है, विमाएँ कितनी है 7.2 मीटर मल्टीप्लाई 5.4 मीटर मल्टीप्लाई 1.8 मीटर। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 69.984। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके आयतन से 027, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको हम 27 से अगर काटते हैं तो आंसर हमें मिलता है 2592। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 2592, ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंग्रेजी के अक्षरों H और E में समकोणों की कुल संख्या बतानी है, कितनी है। एक तो है हमारा H और दूसरा है हमारा E। इसमें बताना है समकोणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक समकोण ये बन गया, दूसरा ये 2, 3 और 4, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 समकोण इसमें हैं और 4 समकोण इसमें हैं। 4 + 4 हो गए हमारे 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया राइट। नेक्स्ट है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है और आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर बताना है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप दिया गया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी भुजा का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 4 गुणा भुजा। परिमाप कितना दिया गया है 120 सेंटीमीटर और 4 गुणा भुजा की जगह हम लिखते हैं a। तो 120/4, यहाँ पर हमारी भुजा बच गई। 4 तिया 12, 30। तो भुजा इसकी आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a², यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी है 30 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब इसने बोला है कि किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगुनी है। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी। तो इस वर्ग की भुजा कितनी है 30 और इसकी दुगनी हो गई 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी आयत की लंबाई। अब इसने बोला है कि आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है 156 सेंटीमीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये क्या दिया हुआ है 156। अब 2 ब्रैकेट, लेंथ क्या है 60 और ब्रेथ हमें निकालनी है 156। अब 60 + b और 156 और ये 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में। तो 2 से अगर हम काटे इसको तो यहाँ पर आया 78। अब b हमें निकालनी यानी कि चौड़ाई निकालनी है। तो 78 और ये 60 उधर चला जाएगा माइनस में, b हमारी आ गई 18 हमारी हो गई चौड़ाई किसकी, आयत की। अब हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 60 और चौड़ाई कितनी है 18। तो यहाँ पर हो गया 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसने क्या बोला है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर बताना है कितना है। अगर हम इसका अंतर निकाले तो आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है 1080 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 900। तो यहाँ पर हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। और देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। एक टेस्ट हुआ है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 25। उन सभी के मार्क्स क्या है, ये उनके क्या है मार्क्स। तो ये बताने कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 55 और 75 के बीच में मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए 54 कम है, ये नहीं होगा, और 68 होगा, 42 नहीं, और 71 भी होगा, 56 भी होगा, और 62 भी होगा, 71 होगा, 78 ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा, 51 नहीं, 72 होगा, 53 नहीं, 44 नहीं, 58 होगा, 47 नहीं, 64 होगा, 41 नहीं, 57 होगा, 89 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, 84 नहीं होगा, 57 होगा, 45 नहीं, 48 नहीं, 52 नहीं, 62 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 55 और 75 के बीच में मार्क्स हैं। तो यहाँ पर 11 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। ये एक तालिका दी हुई है। इसमें क्या है, एक दुकानदार ने सप्ताह के सिर्फ 6 दिनों में पुस्तकें बेची है, तो उनकी संख्या बताई गई है यहाँ पर कि कितनी पुस्तक किस दिन उसने बेची है। इसके बाद इसने पूछा क्या है, दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। इन तीनों दिनों में जितनी भी पुस्तकें बेची है उनकी कुल संख्या निकालनी है। फिर और शुक्रवार और बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार की जो टोटल पुस्तकें बेची है उसमें से और शुक्रवार और बुधवार की हमें क्या करनी है, माइनस। तो उसका अंतर आ जाएगा। यहाँ पर रविवार प्लस सोमवार की प्लस बृहस्पतिवार, इनकी टोटल कितनी हो गई। देखिए रविवार की है 65 और सोमवार की है 40 और बृहस्पतिवार की है 20। तो इनका अगर हम टोटल करें तो 5 6 4 10 और 2 12, 125 टोटल पुस्तकें उसने बेची है इन 3 दिनों में। फिर हमें शुक्रवार और बुधवार की निकालनी है टोटल। शुक्रवार को देखिए कितनी है 70 और बुधवार को कितनी है 50। तो 70 और 50 हमारे हो गए 120। इस दिन इसने कितनी पुस्तकें बेची है 120। तो इसने बोला है कि इनका अंतर बताओ। तो 125 माइनस 120 क्या हो गया 5 पुस्तकें उन 3 दिन में ज़्यादा बेची है इन 2 दिनों के बजाय। तो यहाँ पर 5 हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। ये जो पैटर्न दिया गया है इसको हमें ध्यान से देखना है और जो मिसिंग नंबर है वो ढूंढने हैं। तो यहाँ देखिए 2 फिर 3 फिर 2 का डिफरेंस है 5 हो गया, फिर 2 का डिफरेंस है 7 हो गया, फिर 4 का डिफरेंस है 11 हो गया, फिर 2 का डिफरेंस है तो 13 हो गया, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो अगर हम 19 में 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आता है 23, यहाँ आएगा 23।
अब 23 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 207। तो 23 और 207 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमारे मैथ्स के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद पैडागोजी स्टार्ट हो गई है। हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे और जो 15 क्वेश्चन है पैडागोजी के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो वीडियो भी आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।